हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग जयते। श्री हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस, विश्व रूप का संन्यास महोत्सव। ये राधाष्टमी के बाद बहुत सारे तिथियां आ रही हैं। श्रील जीव गोस्वामी जी की तिथि आई, हमने चर्चा भी की। कुछ चर्चा का विषय बन गई, कुछ रह जाती हैं। इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन सर्वोत्तम उपाय है। सर्वोत्तम भी ठीक नहीं है, मात्र एक उपाय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। कृष्ण प्रेम ये सर्वोत्तम अटेनमेंट है परमार्थ में, सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस नाम जाप के नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी क्या चर्चा करेंगे उनकी, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे अधिकार की बात भी नहीं है। लेकिन उनके चरणों में अपने को समर्पित करके, थोड़ी बहुत उनकी चर्चा करके, उनकी कृपा मांगने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। वो अगर कृपा दे दें, नाम में रुचि हो जाए। नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये तीन भक्ति के अंग हैं। नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। नाम शुद्ध हो तो लिया नहीं जाता है, होता है, अपने आप होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरिदास ठाकुर जी के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है अपनी नवदीप धाम महात्म में। उसके 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़े और सखा चुरा लिए और कृष्ण ही सखा और बछड़े बन गए। ब्रह्मा जी ने अपनी माया कृष्ण के ऊपर डाली, लेकिन कृष्ण की माया से खुद ब्रह्मा जी पराजित हो गए, उनकी माया पराजित हो गई। बहुत अपराधी अपने को समझने लगे, बड़ी स्तव स्तुति की। कृष्ण ने हल्के हल्के उन्हें क्षमा भी कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का दिल नहीं माना। उन्होंने कहा, अपने इन अपराधों के कारण मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, मैं ब्रज लीला के रस का स्वादन नहीं कर सकता। चलो गौरांग महाप्रभु जी के पास चलते हैं, कहीं उनके लिए भी मैं ये गड़बड़ी ना कर बैठूं। और वो नवदीप आ गए। यहाँ अंतरदीप में पहुंचकर ब्रह्मा जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की उपासना, आराधना और तपस्या की। उससे प्रसन्न हो गए। महाप्रभु जी सामने आए, तब उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में सिर रख दिया। कहा, ये ब्रह्मा जी का अभिमान मेरे को ले डूबा है, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। हम शिव जी, इंद्र अधिकारी देवता माने जाते हैं। हमारे भाग्य में शायद आपका शुद्ध दास होना लिखा ही नहीं है।
अब देखो मेरी आधी से अधिक उम्र बीत गई है, प्रथम प्रारब्ध खत्म हो गया, 50 उम्र से अधिक हो गई है। अब दूसरे प्रारब्ध तो उसमें इसी ब्रह्माभिमान से जिया तो क्या फायदा हुआ। आपने लीला प्रकट करनी है, मुझे उसमें अपने साथ ले लीजिए और ये मेरा ब्रह्म अभिमान, ब्रह्मा जी का अभिमान दूर कर दीजिए। तब महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, जे समय मम लीला प्रकट हईबे, यवनेर गृह तुम्हें जन्म लभिबे। जब मेरी प्रकट लीला होगी कलयुग में, तुम एक यवन के घर में जन्म लोगे, तो ब्रह्मा जी का अभिमान खत्म हो जाएगा। अपना के हीन बलि हईबे गोयान, हरिदास हबे तुम्हें शून्य अभिमान। ये ज्ञान हो जाएगा तुमको कि मैं बड़ा दीनहीन हूँ, ब्रह्मा अभिमान खत्म हो जाएगा। अपने को हरिदास बोलोगे और अभिमान शून्य रहोगे। 3 लक्ष्य हरि नाम जीवाग्रे नाचिबे, तुम्हारे जीव के आगे 3 लाख हरि नाम नाचेंगे। निर्याण समय तुम्हें आमा के देखिबे, और जब तुम संसार छोड़ोगे मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। ऐसा सुंदर आशीर्वाद। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के हिसाब से हरिदास ठाकुर जी और कोई नहीं, ब्रह्मा जी हैं। कोई लोग कई जगह कहा गया ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज जी का मिलित रूप है। ब्रह्मा जी कह लें, प्रहलाद जी कह लें, या दोनों ही कह लें, है तो महाभागवत रूपी, ये तो मानना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर जी सन 1441 1441 ईस्वी, हम लोग तो ईस्वी समझ सकते हैं, ये शकाब्द हमारे दिमाग में नहीं घुसता। इस समय तो बांग्लादेश में वो जगह खुलना जगह के अंतर्गत एक गांव था, उसका नाम था बूढ़न, वहाँ पे इनका आविर्भाव हुआ। और इधर चैतन्य महाप्रभु ये 1476 में आए थे। हरिदास ठाकुर 1441 में आए, 35 वर्ष बड़े थे हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी से। और इनका आपस में मिलन तब हुआ जब लगभग 50 वर्ष की आयु के थे हरिदास ठाकुर। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी के द्वारा जगत में नाम की महिमा का प्रचार कराया, इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य की पदवी भी दी। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये यवन कुल में पैदा नहीं हुए, किसी ब्राह्मण कुल में हुए थे, किसी यवन दंपति ने इनका पालन किया था, पर ऐसी बात नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं यवन कुल में पैदा हुए थे, क्योंकि ये कहा गया है अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त होए, तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र कहे। अगर अधम कुल में भी कोई विष्णु भक्त पैदा हो जाता है तो पूज्य नहीं होता है, शास्त्र ये कहते हैं। और उसके उल्टे उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण न भजे, कुले तार की करीबे नर केते मजे। क्या करेगा कुल उसका, भले वो उत्तम कुल में पैदा हो, कृष्ण का भजन ना करे, कोई फायदा नहीं है। ऐ सब वेद वाक्य साक्षी दिखाई थे, इसलिए ये वेद वाक्य साक्षी हैं। क्या साक्षी हैं? जन्म लीने हरिदास अधम कुले थे। हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म लिया, यवन कुल में जन्म लिया।
बचपन में ही घर छोड़ दिया था। स्वाभाविक रूप से नाम के प्रति रुचि थी। माता पिता परलोक चले गए थे, तो वह अपने घर तथा गांव को त्याग कर एक जिले में जिसका नाम है यशोहर, वहां पे एक गांव था बेनापोल, वहां आ गए। यहीं बेनापोल के जंगल में ही एक निर्जन स्थान पे कुटी बना ली, भजन करने लगे। तब से ही रोज 3 लाख नाम जप करते थे और तुलसी की सेवा करते थे। जल देना, परिक्रमा लगाना, स्तुति करना आदि आदि। जिस समय हरिदास ठाकुर बेनापोल में रह रहे थे कुटिया बनाकर, तो उसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रामचंद्र खान था। वो वैष्णव द्वेषी, धर्म विद्वेषी, नास्तिक, इस तरह का था। हरिदास की बड़ी महिमा और सम्मान बढ़ता जा रहा था। उसको बहुत ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि हरिदास को बदनाम किया जाए, कोई दुर्गुण, कोई गलती ढूंढे, मिली नहीं, तो फिर किसी स्त्री के साथ इसको नाम बदनाम किया जाए। एक वैश्या ढूंढ ली, लक्ष्मीना नाम था, बड़ी सुंदर। उसको भेजा। वो कहती है मैं 3 दिन में कर दूंगी इनको ठीक। ये भी बड़े धैर्य के साथ वहां बैठे रहे। वैश्या आई, तुलसी को प्रणाम किया, इनको भी प्रणाम किया, अंदर बैठ गई। बोलती है आप बड़े सुंदर हो, जवान हो, मैं भी सुंदर हूँ, जवान हूँ, मेरा मन आपके ऊपर आ गया है, मैं आपके संग मिलन करना चाहती हूँ। बोलते मैं क्या करूँ, मैंने कुछ हरि नाम का संकल्प किया है, पूरे हो जाएंगे तो मिल लेंगे, बैठ जाओ। और हरि नाम करने लगे। वो रात भर बैठी रही, हरि नाम सुनते रही। ऐसे ही दूसरे दिन हुआ, ऐसे ही तीसरे दिन हुआ। तीसरे दिन इसके मुंह से भी हरि नाम निकलने लगा। और 3 रातें बीतने के बाद सुबह हुई तो इसके मन में गलानी आने लगी कि जो आदमी इतनी सुंदर लड़की को, जो पूर्ण रूप से उसके आगे समर्पित हो जाना चाहती है, उसके साथ बैठे हुए भी हरि नाम कर रहा है, भगवान का इतना भक्त है, और मैं इतनी नीच दुष्ट पापिन गिरी हुई कि उसको गिराना चाहती हूँ। इसके पास देखो कितना धन है। और वो गिर गई उनके चरणों में। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं मुझे मालूम था तुम आओगी, मैंने तो यहाँ से 3 दिन पहले ही चले जाना था, ये स्थान बदल देना था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ रुका रहा। अब तुम ऐसा करो, अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दो और फिर हरि नाम संकीर्तन करो, तुलसी जी की पूजा करो, जो मिल जाए उसी से ही जीवन चलाना। हरिदास ठाकुर तो वहां से चले गए। रामचंद्र खान के आसुरीपन और बढ़ता गया। नित्यानंद प्रभु आए उसके यहाँ रहने के लिए, रामचंद्र खान ने रहने नहीं दिया। फिर मुसलमान राजा के मुसलमान लोग आ गए, वो उसके दुर्गाबाड़ी में रुक गए। उससे उसके रिश्तेदारों को मार दिया, शायद बेटे को भी मार दिया। वहाँ गाय मार के मांस पकाया, खाया, सारा गांव लूटा। बेनापोल से हरिदास ठाकुर हुगली जिले के एक स्थान है सप्तग्राम, यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और
चाचा गोवर्धन और हिरण्य मौजूमदार रहते थे, वहां आ गए। ये बड़े पैसे वाले थे, मौजूमदार परिवार। इनका ये पुरोहित था, उसका नाम था बलराम आचार्य। वो बहुत अच्छा भक्त था, हरिदास ठाकुर जी का वो शिष्य था एक किस्म से। हरिदास ठाकुर ने ऐसे कोई दीक्षाएं तो नहीं दी, लेकिन कृपा पात्र था। गोवर्धन मौजूमदार के घर में ब्राह्मणों की, पंडितों की हमेशा बैठक हुआ करती थी। बलराम हरिदास ठाकुर जी को भी ले आए। रघुनाथ दास गोस्वामी बच्चे थे उस समय। ये दोनों मौजूमदार भाई बहुत प्रसन्न हुए, बड़ा सम्मान हुआ। उस समय हरिदास ठाकुर जी और ब्राह्मणों में आपस में बहस हो गई। हरि नाम की महिमा करते समय कुछ लोगों ने कहा, ब्राह्मणों ने, हाँ हरि नाम बहुत ऊंची चीज़ है, इससे पाप नष्ट हो जाती हैं, इससे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, भगवान के नाम जाप से पापों का नष्ट होना और मुक्ति होना ये मुख्य कार्य नहीं है, ये आनुषंगिक कार्य है, सेकेंडरी फ्रूट है। ये हरि नाम से तो कृष्ण प्रेम मिल जाता है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण काम करता था, गोपाल चक्रवर्ती। वो तो जी आपे से बाहर हो गया। बोलता है, कई जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान की तपस्या करने वाला आदमी भी जिस मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, ये एक छोटे से नाम जाप से उस मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और ये कहता है वो मुक्ति जो है हरि नाम का आनुषंगिक फल है। तो बहस इतनी बड़ी। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं सही हूं तो हरिदास की नाक कट जाए, और अगर हरिदास ठीक है तो मेरी नाक कट जाए। अब हरिदास सक पका गए, सारी महफिल सक पका गई, भंग हो गई। मौजूमदार परिवार ने उसको जो काम पे रखा हुआ था वहां से निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया। और 3 दिन बाद उसको कोढ़ हुआ, उस कोढ़ से उसकी नाक गल गई। बाद में बहुत समय बाद महाप्रभु जी से और हरिदास ठाकुर से उसने माफी मांगी। कुछ समय के लिए हरिदास ठाकुर गंगा जी के किनारे में रहते थे। गंगा जी के किनारे में शांतिपुर, उसी के निकट स्थान है फुलिया ग्राम में रहते थे। वहीं उनकी अद्वैताचार्य जी से भेंट हुई। दोनों ही कृष्ण भक्त, एक तो महाविष्णु के अवतार और एक नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी और प्रहलाद के अनुचार अवतार। बहुत जबरदस्त उनका आपस में प्रेम भाव बढ़ गया। वहाँ शांतिपुर में एक गुफा थी, वहाँ पे हरिदास ठाकुर रहने लगे और अद्वैताचार्य जी उन्हें घर बुला के भोजन कराते थे। हरिदास ठाकुर ने कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं ना, मुझे क्यों भोजन कराते हो? आप खुद ब्राह्मण हैं। बोलते हैं, आप ब्राह्मणों से कई गुना ऊंचे हो, आप वैष्णव हो। एक वैष्णव को भोजन कराना करोड़ों ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। हरिदास ठाकुर गंगा जी के किनारे जोर जोर से जाप करते, कभी हुंकार भरते, कभी लोटपोट होते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचते। इस तरह से उनका काम चलता था। हरिदास ठाकुर यवन कुल में थे, उनके बहुत सम्मान था।
लेकिन वो तो हरि नाम करते थे, मुस्लिम धर्म का पालन नहीं करते थे। और काजी को और कुछ हिंदुओं को उनसे द्वेष हुआ। उन्होंने मिलकर जो मुसलमान बादशाह था उसको शिकायत कर दी। मुसलमान बादशाह ने इन्हें बुला लिया, बड़ी लंबी बहस हुई बादशाह के साथ कि तुम हिंदू धर्म का नाम जाप छोड़ो, मुसलमान धर्म का पालन करो। इन्होंने समझाया ईश्वर तो एक ही है, मेरी इसमें रुचि है, आपकी उसमें रुचि है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन काजी जी के बार बार कहने पे, काजी जी की ईर्ष्या के कारण, ये नहीं मानता तो इसे दंड दो। ये दंड तय किया गया कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार के मार दो। अभी उन्हें कोड़ों से मारने लगे। जितने भी गांव के लोग थे वो बड़े दुखी हुए, जो हरिदास ठाकुर को बहुत प्रेम करते थे, बहुत दुखी हुए। उन्होंने मारने वालों को भी पकड़ के मारने की कोशिश की, लेकिन राजा के आदमी थे, क्या कर सकते थे। अब हरिदास ठाकुर अब एकदम भगवान के नाम में डूब गए। कोड़े उन्हें लग ही नहीं रहे हैं, खूनो खून हो गए पर कोड़े लग नहीं रहे उनको। 22 बाजारों में पीटा गया। कोड़े मारने वाले रोने लगे कि राजा हमें मार देगा, आप मरे ही नहीं। और तुम चाहते हो मैं मर जाऊं, लो मैं मर जाता हूं। वो अंतर में अपने को डुबो दिया, अंतर में लीन हो गए भगवान में, सांस रोक दी। अब काजी जी के पास गए, काजी जी ने कहा गंगा जी में फेंक दो। गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी में फेंकने के बाद वो फिर से अपने ही स्थान पे आ गए और ठीक ठाक, उनका शरीर एकदम ठीक। जब ये चीज़ बादशाह को पता चली, बादशाह ने आकर हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और कहा कि आप इस स्थान पे रहिए, आपको कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपने धर्म का आचरण कीजिए। बड़ी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की और हरिदास ठाकुर की। अभी हरिदास ठाकुर जी की और चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का तो हमने चर्चा ही नहीं की, छुआ ही नहीं। मेरी कथा की सीमा होती है। महाप्रभु जी नवद्वीप में थे, मायापुर में थे, तो हरिदास ठाकुर भी मायापुर चले गए थे। लेकिन जब महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया और वो जगन्नाथपुरी गए, तो हरिदास ठाकुर भी वहाँ सिद्ध बकुल स्थान है, वहाँ पे उन्होंने अपनी स्थान बना लिया। बकुल पेड़ के नीचे ही रहते थे, पहले कोई पेड़ भी नहीं था। फिर महाप्रभु जी एक दिन दातन करते आए, उन्होंने वो डंडी वहाँ गाड़ दी और पेड़ बन गया, बड़ा प्रसिद्ध पेड़। वहीं पे भजन करते थे, वहीं कुटिया बना ली। और महाप्रभु जी के सामने ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा और जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु जी ने अपने हाथ से उनको समाधि दी। महाप्रभु जी और हरिदास ठाकुर जी की भी हरि नाम के ऊपर बहुत सुंदर चर्चा हुई। महाप्रभु जी ने पूछा मुसलमानों का कैसे कल्याण होगा। बोलते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हर चीज़ को जो धार्मिक नहीं है उनके हिसाब से हराम कहते हैं, मुंह से राम निकला और उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसे बड़ी बड़ी चर्चाएं महाप्रभु जी की और हरिदास ठाकुर जी की हुई। तो आज की तिथि पे हम उनके चरणों में हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी ऐसे ही हरि नाम के लिए रुचि, महाप्रभु जी के लिए चरणों में प्रेम और राधा कृष्ण की भक्ति ये प्रदान करें, हम पे कृपा करें। हरे कृष्णा।